जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस स्टूडेंट वाली यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। श्रद्धालु दोस्तों, जो लोग भी अमरनाथ यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट या हम कह सकते हैं हेल्थ एडवाइजरी के बारे में। श्रद्धालु दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, ये हमें कहाँ से मिल सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या होते हैं और ऑथराइज्ड डॉक्टर की लिस्ट जिससे हमें मेडिकल कराना है उनकी लिस्ट कहाँ से मिल सकती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो श्रद्धालु दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे उन्हें मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। श्रद्धालु दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले भूभाग और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति को देखते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने से पहले प्रत्येक तीर्थयात्री का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। श्रद्धालु दोस्तों, सभी तीर्थयात्रियों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑफिशियल ने कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैंडेटरी कर दिया है। इसलिए जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उन्हें श्राइन बोर्ड के द्वारा ऑथराइज्ड डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसलिए इसको हम कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ पवित्र गुफा लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होने की वजह से श्रद्धालुओं को हार्ट या लंग या फिर किसी और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं करा लें, कहीं से भी किसी को पैसा दे करके किसी डॉक्टर को और करा लें, ऐसा ना करें। आप प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए जो श्राइन बोर्ड के द्वारा अप्रूव हैं, प्रॉपर चेकअप कराइए और उसके बाद ही आप अपनी प्लानिंग करें। अब बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये आता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब कराया जाए। अब अगर हम मेडिकल प्रोसेस की डेट्स की बात करें तो अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक से मेडिकल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक बात और जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा जाने के लिए मेडिकल और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप अमरनाथ यात्रा नहीं जा सकते हैं और बिना मेडिकल के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। चूँकि रजिस्ट्रेशन जो है उसकी सीट्स काफ़ी कम होती है और लिमिटेड होती है। डेली बेसिस पे देखा जाए तो दोनों रूट से 20,000 रजिस्ट्रेशन होते हैं, 10,000 बाल्टाल रूट की तरफ से और 10,000 पहलगाम रूट की तरफ से। तो श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी मारामारी करनी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो। तो बहुत सारे श्रद्धालु ये कहते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम अगर मेडिकल पहले से ही करा के रख लें तो रजिस्ट्रेशन जो है हमारा इजी हो जाएगा। बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप रजिस्ट्रेशन की जो डेट है जब अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद ही आप मेडिकल कराएं। अगर आप पहले मेडिकल करा करके रख लेंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको हम CHC कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो फॉर्म और डॉक्टर लिस्ट कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि जो CHC का फॉर्म है
वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप हमारी वेबसाइट रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अपने स्टेट के जो ऑथराइज्ड डॉक्टर की लिस्ट होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप ध्यान ये रखें कि आपको अपने स्टेट के जो डॉक्टर हैं जिनका लिस्ट में नाम होगा उसी हॉस्पिटल के उसी डॉक्टर का स्टैम्प होना चाहिए। अगर देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जहां रह रहे हैं वहां के नियर बाई डॉक्टर नहीं रहते हैं। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर डॉक्टर रहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको चाहे कुछ भी हो उन्हीं डॉक्टर से आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, किसी और से आप नहीं करा सकते हैं। क्योंकि जो भी आप मेडिकल कराते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो हॉस्पिटल और डॉक्टर का लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। तो ये बातें भी आप ध्यान में ज़रूर रखें। अब बहुत सारे तीर्थयात्री हमसे ये पूछते हैं कि जो हम मेडिकल कराने जाएं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके जाएं। तो इसमें कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आपके पास सिंपल आपका आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड ज़्यादा चल रहा है, तो आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपके पास मेडिकल का जो फॉर्म है, जो CSC फॉर्म है, वो लेकर के जाना है और फ़ोटो, 1-2 फ़ोटो लेकर के जाएंगे। बस इतना ही करना है। उसके बाद डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकल कराने के लिए उसको मेडिकल को कराएं, वो टेस्ट वगैरह कराएं, रिपोर्ट ले करके जाएं, डॉक्टर चेक करेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि आप फिजिकली फिट हैं या फिर नहीं। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर डॉक्टर रिजेक्ट कर देता है, कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ में, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। अब हम मेडिकल से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं श्रद्धालु दोस्तों। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC है उस पे ऑथराइज्ड डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर के ही स्टैंप होने चाहिए। साथ ही साथ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, उनका नाम है और हॉस्पिटल के नाम उस पर मेंशन होने चाहिए। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्री की एज मिनिमम 13 ईयर और मैक्सिमम 70 ईयर होनी चाहिए। 13 ईयर से बिलो और 70 ईयर के एबव के श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं। इसमें कुछ डाउट भी हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है 12 साल का है। हाँ, तो अगर 12 ईयर कंप्लीट हो चुका है तो जा सकते हैं और 70 ईयर रनिंग है तो जा सकते हैं। और अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो जिनकी प्रेगनेंसी 6 वीक से ज़्यादा है वो नहीं जा सकती हैं, वो अवॉइड करें जाने के लिए, क्योंकि फिर हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर 6 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो फिर आप खुद से अवॉइड करें। अच्छा श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, जो कि हमारे पास कॉल आते रहते हैं और लोग पूछते रहते हैं कि जैसे वो किसी और स्टेट के रहने वाले हैं लेकिन जॉब कहीं और कर रहे हैं, तो फिर उन्हें मेडिकल कहाँ से कराना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं के किसी भी स्टेट के हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप जहां पे रह रहे हैं आप मेडिकल वहां से करा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी मेडिकल करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड जिस स्टेट का है आपको वहीं से मेडिकल कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी मेडिकल करा सकते हैं। कोई होता है कि डॉक्टर मना करते हैं, जिनको नहीं करना होता वो मना करते हैं कि आप अपने स्टेट में ही जाके कराइए, बट ऐसा नहीं है। आप जहां पे हैं वहीं से मेडिकल करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। एक बात मैं और बता दूं श्रद्धालु दोस्तों आपको कि जब भी आप मेडिकल के लिए जाएं तो जब लिस्ट आप डॉक्टर की निकालते हैं, आपके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है उनका अगर नंबर है तो पहले उन्हें आप कॉल कर लीजिए। अगर कॉल लग रहा है तो पहले कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म वगैरह लेकर के जाइएगा तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो काफ़ी लंबा चक्कर आपको हॉस्पिटल के लगाने पड़ सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप
श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लेटेस्ट अपडेट को चेक करते रहें, जहां से आपको ऑथराइज्ड डॉक्टर की लिस्ट भी मिल जाएगा और डाउनलोड फॉर्म भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हेल्थ से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनको केयरफुली आप चेक करते रहें। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के साथ दिव्य संबंध का अनुभव करने के लिए विश्वास, तैयारी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप अपनी अमरनाथ यात्रा 2026 पर निकल सकते हैं। बाकी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अमरनाथ यात्रा 2026 से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आ करके कमेंट करें, हमें उसका रिप्लाई करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी अगर यात्रा से रिलेटेड कुछ पैकेज वगैरह की बुकिंग करानी है तो अर्ली बुकिंग चालू है, आप टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।